हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है? अच्छा, आज हम पढ़ाई करेंगे मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन जो है ना वो डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन वन। अब ये पॉलिनोमियल्स है और उसमें ये x प्लस 1 वो फैक्टर है कि नहीं, ये हमें कौन सी पॉलिनोमियल में ये फैक्टर है ये हमें दिखाना है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन, अब ये जो है ना फर्स्ट वन, अब ये जो है पॉलिनोमियल जो है उसको हम लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1। ठीक है ना, ये जो है फर्स्ट है। तो यहाँ पे हमें अगर ये जो है ना x प्लस 1 ये अगर फैक्टर है इस पोलिनोमियल का तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, सो द 0 ऑफ x प्लस 1, अभी यहाँ पे x प्लस 1 का जो 0 है ना वो इक्वल टू -1 होगा। अब ये कैसे आया? क्योंकि अब ये देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई x जो है ना सब्जेक्ट बनेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 जो है ना यहाँ पे जाएगा, ये -1 हो जाएगा। सो x की वैल्यू जो है ना वो -1। सो द 0 ऑफ ये जो है ना x प्लस 1 फैक्टर वो क्या है? -1 है। ठीक है ना, सो x इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे -1 होगा। सो अब x की जगह पर हम -1 लिखेंगे। ठीक है ना, सो ये तो कंप्लीट हो गया ना। द 0 ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू -1 है ना, इसकी जगह पर मैं इज लिख रहा हूँ। ठीक है ना, x प्लस 1 इज -1। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये हमने रीजन भी शो किया। अब p x की जगह पर हम -1 लिखेंगे, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। सो -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। जहाँ जहाँ x दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है ना, ओके। -1 क्यूब, सो -1। ठीक है ना, आई बात समझ में? कैसे? -1 इंटू -1 इक्वल टू +1 एंड +1 इंटू -1 इक्वल टू -1। ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए -1 प्लस 1 0 हो गया, -1 प्लस 1 0 हो गया, सो ये 0 आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाय फैक्टर थ्योरम जो है ना, ये x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1, ठीक है ना, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि ये जो है ना पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना, ये फैक्टर थ्योरम के थ्रू जो है वो कंप्लीट होगा। अब हमें ये फैक्टर थ्योरम क्या है? तो यही है, यहाँ पे देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1। अगर x -1 होगा तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। इसके बारे में डिटेल जो है ना ये हम यूं ही कह सकते हैं कि अगर x प्लस 1 ये जो है ना पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अगर फैक्टर है तो p ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए।
यानी कि इफ पी ऑफ एक्स, ये मान लीजिए ये जी एक्स है, ठीक है, ये फंक्शन जो है वो एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ये पी एक्स है और ये जी एक्स है। अगर जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर है सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। यही फैक्टर थियरम है, डिटेल में हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं नाउ सेकंड वन, एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ओके, लेट, पहले तो यही लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे यही दोहराना है हमें, x प्लस 1 ये फैक्टर है कि नहीं, तो देखते हैं। द जीरो ऑफ x प्लस 1, तो ये तो -1 है ही, ठीक है ना। तो देखते हैं हियर, अब मैं ये थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये दिमाग में आता तो ये, वरना यहाँ पे हियर। अब देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। नाउ p ऑफ x की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे -1। अब ये जो पॉलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। -1 रेज टू 4 प्लस -1 रेज टू 3 प्लस -1 रेज टू 2 प्लस -1 प्लस 1, ठीक है ना। ओके, -1 का पावर जो है वो 4 है, ये जो है ना ओड नंबर है, ठीक है। तो यहां पे क्या मैंने गलत बोल दिया क्या? ओके ओके, ये इवन नंबर और ऑड नंबर, यहाँ पे ये देखिए, ये -1 रेज टू 4 का मतलब ही क्या हुआ, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू प्लस, -1 इंटू -1 इक्वल टू प्लस, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे ये देखिए, ठीक है ना, तो ये 1 आ जाएगा, फिर प्लस -1 रेज टू 3 यानी कि -1 प्लस -1 स्क्वायर इक्वल टू +1 प्लस माइनस माइनस +1, ठीक है। और एक स्टेप लिखता हूँ, +1 प्लस माइनस -1 +1 -1 +1, ठीक है ना। अब देखिए 1 - 1 इक्वल टू 0, 1 - 1 इक्वल टू 0 +1 इज इक्वल टू +1। सो यहाँ पे ये 0 नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है ना x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे एक हम सेंटेंस लिखेंगे कि बाय फैक्टर थ्योरम, सो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 is not a factor of x raised to 4 plus x raised to 3 plus x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। अगर 0 आता है तो x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है, अगर 0 नहीं है तो x प्लस 1 फैक्टर नहीं है। आई बात समझ में? नाउ थर्ड वन, सॉल्यूशन 3, ठीक है ना। लेट p of x is equal to x raised to 4 plus 3x raised to 3 plus 3x square plus x plus 1, ओके। सो यहाँ पे अभी x प्लस 1 जो है ना, हियर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1, ये करना है तो ये, वरना यही लिखेंगे हम
कि द जीरो ऑफ एक्स प्लस वन इज माइनस वन, और फिर ये शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। द जीरो ऑफ एक्स प्लस वन इज माइनस वन, ठीक है ना। फिर यहां पे ऐसे देखिए, ओके, p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू फोर प्लस माइनस वन रेस टू थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। सिर्फ x की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है ना। ओके, माइनस वन रेस टू फोर इक्वल टू प्लस वन प्लस थ्री, माइनस वन रेस टू थ्री इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री, ये वन माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन, ठीक है ना। अब ब्रैकेट छोड़ देंगे, वन प्लस माइनस माइनस, थ्री वन ज़ा थ्री प्लस थ्री वन ज़ा थ्री प्लस माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है ना। अब ये माइनस थ्री प्लस थ्री कट, प्लस वन माइनस वन कट, इक्वल टू वन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। सो बाय फैक्टर थियरम, x plus 1 is not a factor of यही पॉलिनोमियल, ठीक है ना। x रेज टू फोर प्लस थ्री एक्स रेज टू थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना। नाउ फोर्थ वन, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, है ना, एक्स क्यूब, ये फोर्थ वन जो है ना वही हम लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, ठीक है। ये हमारा फोर्थ वन क्वेश्चन है, यानी कि पॉलिनोमियल जो है वही, ठीक है ना। अब यहाँ पे x प्लस वन इज इक्वल टू, here x plus 1 is equal to 0, so x is equal to minus 1, ठीक है ना। ओके, p ऑफ x की वैल्यू जो है वो माइनस वन क्यूब माइनस माइनस वन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट टू प्लस रूट टू इंटू माइनस वन प्लस रूट टू, ठीक है ना। ओके, और कुछ नहीं किया है, सिर्फ x की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे प्लेस की है, ठीक है। ओके, माइनस वन क्यूब इक्वल टू माइनस वन माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू प्लस वन, ओके, माइनस माइनस प्लस टू वन ज़ा टू प्लस रूट टू वन ज़ा रूट टू प्लस रूट टू, ठीक है। ओके, माइनस वन इक्वल टू माइनस टू प्लस टू रूट टू प्लस रूट टू इक्वल टू टू रूट टू, ठीक है ना। ये रूट टू जो है ना वो दो बार है, सो टू रूट टू, माइनस टू प्लस टू कट, टू रूट टू, ठीक है ना। सो इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो बाय फैक्टर थियरम जीरो आना चाहिए, जीरो है तो x प्लस वन फैक्टर है, अगर जीरो नहीं है तो x प्लस वन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। सो बाय फैक्टर थियरम x plus 1 is not a factor of, यही पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट टू रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, ठीक है ना। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यूज द फैक्टर थियरम। फैक्टर थियरम का हमें यूज करना है, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। यहाँ पे ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और यहाँ पे ये थर्ड केस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हमें बोला गया है कि gx जो है ना वो px का फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करना है हमें। ठीक है ना, तो जो अभी हमने क्वेश्चन 1 जैसे सॉल्व किया था वैसे ही हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हियर जी ऑफ एक्स इक्वल टू जो है ना वो x प्लस 1 है और p ऑफ x इक्वल टू ये जो है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है। ठीक है ना, सो यहाँ पे हमें यही लिखना है कि g ऑफ x, अगर x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है तो g ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है ना, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है ना, प्लस 1 यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हमें ये पता चल रहा है कि 0 ऑफ gx जो है ना वो माइनस 1 है। ठीक है, नाउ अब ये वैल्यू जो है हम p ऑफ x में सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। x की वैल्यू जो है वो माइनस 1 है, क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 हो गया। आई बात समझ में, ओके। तो माइनस 1 का क्यूब क्या है, माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये माइनस 2 और प्लस 2 कट हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कट हो गया तो ये 0 हो गया। ठीक है ना, तो बाय फैक्टर थियोरम g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ px हो गया ना। सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया वैसे ही ये बाय फैक्टर थियोरम g of x is a factor of p of x हो गया। नाउ सेकंड केस देखिए यहां पे सॉल्यूशन, हियर g of x इक्वल टू 0, सो g of x की वैल्यू क्या है, x प्लस 2, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2। ठीक है ना, प्लस 2 यहाँ से यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, या तो यूँ कहेंगे दोनों ओर से माइनस 2 कट हो गया। ठीक है, माइनस 2 हो गया। अब नाउ p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ओके। अब x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 रेज टू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 हो गया, ओके। माइनस 2 का क्यूब माइनस 8। ठीक है ना, अगर ऑड नंबर है तो माइनस डिजिट का आंसर माइनस में आएगा, अगर इवन नंबर है तो प्लस में आएगा। ठीक है ना, प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर जो है ना वो क्या है, प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस। अभी ये जो है ना
यूं ही रखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। +1, ओके, -8 प्लस 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 +1। अब देखिए यहाँ पे -8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। आई बात समझ में? -8, अब देखिए यहाँ पे +12 प्लस 1 यानी कि 13 हुआ, -8 -6, अब यूं लिख लेता हूँ, -14 प्लस 13 हो गया, ये -1, सो इज नॉट इक्वल टू 0। सो बाय फैक्टर थ्योरम g of x is not a factor of p of x, ठीक है ना। आई बात समझ में? देखते हैं नाउ केस नंबर 3। ओके, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। g of x is equal to, here g of x is equal to 0। क्यों 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें बोला गया है कि डिटरमाइन करो कि जी एक्स जो है ना वो फैक्टर है पी एक्स का। अगर जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यही तो फैक्टर थियरम है, ठीक है ना, यही तो फैक्टर थियरम है। सो जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सो x माइनस 3, ठीक है ना, जी ऑफ एक्स की वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -3 यहां आएगा तो +3 हो गया, दोनों ओर +3 करेंगे। ओके, नाउ p ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। ओके, x की वैल्यू यहाँ पे सॉरी +3 है। p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3³ माइनस 4 3² प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। अब जो प्लस प्लस है वो प्लस कर लेंगे। 27 प्लस 3 इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 6 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ओके, सो बाय फैक्टर थ्योरम g of x is a factor of p of x। हो गया, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इफ x माइनस 1 is a factor of px in each of the following cases। अब ये जो केस जो है ना फर्स्ट सेकंड, ठीक है, 3 and 4, ये 4 केसेस में अगर x माइनस 1 ये पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन हमें लिखनी होगी, क्या लिखेंगे हम कि इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन p ऑफ 1 इक्वल टू 0, यानी कि p ऑफ x जो है ना वो 0 होना चाहिए। यही तो फैक्टर थियरम है, ठीक है ना। लिखेंगे हम इफ, सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ फर्स्ट, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x, sorry, then
पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो अब ये कैलकुलेशन सिंपली हम यहाँ पे कर लेंगे कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 1। सो p ऑफ 1 क्या आएगा यहाँ पे 0, ठीक है ना। तो अब ये लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे। सो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। नेक्स्ट केस में ज़्यादा डिटेल में मैं लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। दोनों ओर -2 करेंगे हम, ये 2 यहाँ चला जाएगा तो +2, अगर वहाँ जाएगा तो -2 हो जाएगा। हो गया k इक्वल टू -2, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस तो हम लिखेंगे ही, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, देन p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो p ऑफ x की यहाँ जो है ना पॉलिनोमियल, ये पूरा लिखेंगे हम। p ऑफ x की जगह 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 इक्वल टू 0। अब आई बात समझ में, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है, तो यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखेंगे। सो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 1 जा 2 प्लस k इंटू 1 इक्वल टू k प्लस √2 इक्वल टू 0। हो गया। अब k को हम सब्जेक्ट बनाएंगे हम, ठीक है। ये 2 जो है ना यहाँ पे जाएगा -2 प्लस √2 यहाँ पे आएगा तो -√2। हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन निकाल लें, 2 अगर कॉमन निकाल लें तो भी चलेगा, और यूं रखेंगे तो भी चलेगा, या तो इसको ब्रैकेट में लिखें, ये माइनस अगर बाहर निकाल ले तो ब्रैकेट में 2 माइनस माइनस प्लस √2, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। नाउ थर्ड वन देखते हैं। सॉल्यूशन, हियर इफ x minus 1 is a factor of px, then p of x is equal to 0। यही तो फैक्टर थियोरम है, ठीक है ना। ये x माइनस 1 फैक्टर थियोरम में क्या है कि x माइनस 1 की जगह पर क्या होगा gx, ठीक है ना। इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ x इक्वल टू 0। सो g ऑफ x इज इक्वल टू जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वही आएगी, ठीक है ना। ओके, देखते हैं। सो px इक्वल टू 0, देन p ऑफ x जो है ना ये लिखेंगे, ठीक है ना। kx स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू जो है ना क्या आएगी यहाँ पे +1 ही आएगी ना। ओके, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू k इज इक्वल टू k माइनस
रूट 2 इंटू 1 इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो के को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, माइनस रूट 2 यहाँ पे जाएगा तो प्लस रूट 2 और प्लस 1 यहाँ पे आएगा तो माइनस 1। ये तो बोलने की वो है, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम कि दोनों ओर प्लस रूट 2 एंड माइनस 1 किया हमने, ठीक है ना। तो ये के की वैल्यू आ गई, ठीक है, रूट 2 माइनस 1। अब लास्ट वन जो है वो कंप्लीट करेंगे हम। सॉल्यूशन, इफ x minus 1 is a factor of p of x, then p of x is equal to 0। ये फैक्टर थ्योरम हुआ। नाउ p of x equal to 0, so kx square minus 3x प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई x इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे हम x की वैल्यू अवेज करेंगे, -3 1 प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है ना। ओके, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू k इज इक्वल टू k माइनस 3 1 जा 3 प्लस k इक्वल टू 0, k प्लस k इज इक्वल टू 2k, -3 यहाँ पे आएगा तो +3, ठीक है ना। आई बात समझ में? मैंने डायरेक्टली एक स्टेप कट कर दिया। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों ओर डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। k को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, 3 डिवाइड बाई 2, तो k की वैल्यू जो है ना वो 3/2 आई, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें प्लीज कमेंट करिए।